हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 के साइंस के फर्स्ट सेशन में हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ेंगे। जैसा कि अपने क्लास 6 और 7 में पढ़ा है, फूड, न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन, उसी का ये नेक्स्ट लेवल टॉपिक है क्रॉप। ठीक है, उसका प्रोडक्शन, हाउ आर दे मैनेज्ड एंड एवरी द प्रोसेस विद इन दिस साइकिल। क्रॉप प्रोड्यूस कैसे होता है और उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, इसके बीच में जो डिफरेंट प्रोसेसेज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो क्या होता है वो जानिए। तो देखिए, जब एक ही टाइप के प्लांट्स को आप बहुत लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करते हो फॉर टू पर्पजेस, क्रॉप्स दो टाइप के होते हैं पर्पस के हिसाब से, फूड और दूसरा कैश। ठीक है, तो इसलिए उसको कहते हैं फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। ठीक है, ये हम लोग नहीं पढ़ते हैं क्लास 8 में अभी। ठीक है, ये एक तरह से हम कहें तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का टॉपिक है कि क्या होता है, लेकिन हम लोग फिर भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ फूड एंड कॉमर्स। कॉमर्स मतलब व्यापार। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया। अच्छा, ये फूड और कॉमर्स का जो पर्पस है, इसी के हिसाब से क्रॉप का पर्पस के हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है। तो जो फूड क्रॉप्स होते हैं, हम लोग एग्जाम्पल में ही उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फूड क्रॉप्स, आप जानते हो फूड क्रॉप्स किसको कहते हैं। फूड क्रॉप्स किसको कहते हैं, तो राइस, व्हीट। अच्छा, राइस क्रॉप्स नहीं होता है, राइस जो है वो उस क्रॉप का पार्ट होता है। इस क्रॉप का नाम क्या होता है, पैडी। ठीक है, मेज, पल्सेस एंड सो ऑन सो फोर्थ, और इसके अलावा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो भी आप कहना चाहो। सेकेंड होता है कैश क्रॉप्स या कमर्शियल क्रॉप्स जिसको आप कह सकते हो। तो कैश क्रॉप्स में क्या हो गया, ठीक है, कॉटन, जानते हो आप उसको, लोग खाते नहीं है, जूट, है ना। और अगर एग्रीकल्चर में हम लोग देख लें, ठीक है, तो एक तरह का एग्रीकल्चर ही होता है जैसे जो हम लोग सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, तो ये एक नेचुरल फाइबर है, एनिमल से मिलता है। तो एक तरह से ये एग्रीकल्चर प्रोसेस में ही इनको, हालांकि इसका नाम होता है एनिमल हस्बेंड्री वाले टॉपिक में आता है, इसको सेरिकल्चर कहते हैं सिल्क प्रोडक्शन को, लेकिन हम लोग अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो क्रॉप्स में इसको रखा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस इन द सीजन जिसमें उनका प्रोडक्शन होता है, उस हिसाब से हम लोग क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग या फिर देयर प्रोडक्शन। तो उस बेसिस पे क्रॉप्स का दो पार्ट होता है ब्रॉडली, खरीफ। ये ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनका हार्वेस्टिंग, जिनका सोइंग, ठीक है, रेनी सीजन में स्टार्ट होता है, जब मॉनसून सीजन आता है। ठीक है, मतलब जून से जुलाई के बीच में जिसका सोन क्या आता है, जिसको बोया जाता है, और वो सीजन खत्म होने के बाद एंड तक हम लोग उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो आप इसका जो मौसम है या इसका जो सीजन है उसको समझ सकते हो जून से सितंबर, अब प्लस माइनस 1-2 महीना आप कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि मानसून सीजन कब आ रहा है। ठीक है, अगर फिक्स नहीं होता है कि 1 जून को ही मानसून आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका बुआई होता है। खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, जो इस सीजन में बोए जाते हैं और जिसका प्रोसेस इस सीजन में खत्म हो जाता है, उसको खरीफ क्रॉप कहते हैं। तो इसमें आप एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, राइस, है ना, मेज, शुगर केन, एटसेट्रा, और वेरियस एग्जाम्पल आपको आपके किताब मिल जाएगा। और दूसरा रबी क्रॉप्स, आप जैसा जान रहे हो ये इंडियन नेम्स है, खरीफ और रबी। ठीक है, ऐसे क्रॉप्स
जिनका प्रोडक्शन विंटर सीजन में होता है। कभी होता है विंटर सीजन में, तो आप समझ सकते हो कि मिड नवंबर से या फिर दिसंबर से इनका बुआई होता है। और जो हम लोग वैसाखी बोलते हैं, है ना, या लोहड़ी मनाते हैं, लोहड़ी तो बहुत पहले ही हो जाता है, उस सीजन में इसका हार्वेस्टिंग हो जाता है। तो नवंबर से मार्च आप इसका क्रॉप सर्कल समझ सकते हो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया वीट, है ना, और लेन सीड्स एंड पीज एंड मस्टर्ड एक्सेट्रा। तो ये हो गए खरीफ और रबी क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीजन ऑफ प्रोडक्शन, क्रॉप का टाइप्स, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि क्रॉप्स बनते कैसे हैं, आगे क्रॉप्स का प्रोडक्शन कैसे होता है। इस जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन वाला प्रोसेस है, ठीक है, एनसीईआरटी की किताब में उसी के हिसाब से चैप्टर का नाम है, जिसको हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस, एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स या फिर क्रॉप प्रोडक्शन, एक ही चीज है। तो एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़े हैं हम लोग कि जब हम लोग खाने के पर्पज से या कॉमर्स के पर्पज से क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेज हैं। जैसे कि पहले हम लोग सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है, फिर बीज बोना पड़ता है, फिर उसमें उसके बाद आपको उसमें मैन्योर और जो फर्टिलाइजर्स वगैरह है वो डालना पड़ते हैं, फिर वीडीसाइड्स डालना पड़ता है ताकि उसमें जो अनवांटेड प्लांट्स है या वीड्स हैं तो उसको बर्बाद ना करे, फिर इरिगेट करना पड़ता है, देन उसको हार्वेस्ट करना पड़ता है, और फिर स्टोरेज भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। इनफैक्ट आप ये जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इंडिया में जितने लोग भूखे सोते हैं या फिर भुखमरी से जितनी मौत होती है, उनको जितना अनाज का जरूरत है उससे ज़्यादा अनाज हमारे फूड स्टोरेज जो कैपेसिटीज़ हैं या जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें वेस्ट हो जाता है, राइट। तो हम लोग जो वेरियस स्टेप्स होते हैं एग्रीकल्चर प्रोसेस के, क्रॉप प्रोडक्शन के, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको सॉइल प्रिपेयर करना पड़ता है, सॉइल प्रिपेयर करना पड़ता है। ये क्यों करना पड़ता है? ये इसलिए करना पड़ेगा, अब बताओ कहीं पे तो नहीं आप एग्रीकल्चर कर सकते हो, बालू में थोड़ी हो, नहीं होगा। और दूसरा चीज ये भी होता है कि हर एक क्रॉप्स हर जगह पे हर प्रकार की मिट्टी में नहीं बन सकते हैं, है ना। जैसे जो राइस या पैडी का जो फसल होता है उसको इनफैक्ट हम लोग ऐसे कहते हैं कि उनको फ्लडेड खेत में ही बोया जाता है, पानी रहे तो उसको पानी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, ठीक है। जैसे हम लोग एक वाटर कैपेसिटी या ऐसे करके कुछ टॉपिक होता है, इसमें लोग पढ़ते हैं कि 1 kg उस क्रॉप को कितना पानी चाहिए। और फिर अगर आप वीट देख लें तो वीट को फिर पानी नहीं चाहिए, लेकिन बस पानी तो बात की बात है, सॉइल पे भी डिपेंड करता है ना। जैसे काली मिट्टी कॉटन के लिए, दोमट मिट्टी राइस के लिए, है ना। पंजाब वगैरह का जो मिट्टी होता है वो वीट्स के लिए फेवरेबल होता है। राजस्थान की मिट्टी जो होती है वो ज्वार बाजरा इस सब के लिए होता है, सही। तो सॉइल का प्रिपरेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन का अपना सब प्रोसेस होता है। सब प्रोसेस क्या होता है कि सबसे पहले हमको टाइलिंग करनी पड़ती है। टाइलिंग करनी पड़ती है क्या मतलब? टाइलिंग करनी पड़ती है जिसको हम लोग खेत जोतना भी बोलते हैं, है ना। फार्मर्स का डिफरेंट नेम होता है, नहीं तो टाइलर्स भी कहा जाता है फार्मर्स को, ठीक है। मिट्टी का जो लंप्स होता है ना, सबसे पहले तो उसमें हम लोग पानी डालते हैं, फिर उसका लंप्स बनता है, उसको तोड़ा जाता है ना, विद द हेल्प ऑफ प्लो, जिसको हम लोग हल भी बोलते हैं, ठीक है। टाइलिंग को ही प्लॉगिंग भी कहते हैं। आप जानते होंगे फ्लो किसको कहते हैं? ये देखिए, ये जनरली अपने नॉर्थ इंडिया में ये इस्तेमाल होता था, अब धीरे धीरे ये बदल रहा है। अब इसके जगह पे ट्रैक्टर्स में भी जो है वो प्लोइंग मशीन आ रही है। इससे क्या किया जाता है कि पहले मिट्टी का अगर बड़ा बड़ा लम्स है तो उसको छोटा कर दिया जाता है, देन प्लोइंग करने के बाद उसका फिर प्लैंकिंग किया जाता है। प्लैंकिंग करने का मतलब क्या होता है? इसको लेवलिंग भी कहते हैं।
लेवलिंग क्या होता है? तो जो मिट्टी का लम्स बन गया है उसको रेगुलराइज करना है, यूनिफॉर्म करना है, ठीक है, ताकि ठीक तरीके से हम उसमें सीड शो कर सकें। तो ये दो प्रोसेस है सॉइल प्रिपरेशन का, और बस इतना ही नहीं, ठीक है, इसके अलावा थोड़े टेक्निकल प्रोसेसेस होते हैं। जैसे अभी बताया मैंने आपको कि मिट्टी जो है वो हर एक फसल के लिए एक ही टाइप की मिट्टी आप यूज नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट मिट्टी का केमिकल जो कंपोजिशन है वो भी डिपेंड करता है कि उसमें फसल कैसा होगा। जैसे मिट्टी का लैब टेस्टिंग करवाना पड़ता है ना, तो वो सब प्रोसेसेस जो है वो सारे के सारे सॉइल प्रिपरेशन में आते हैं। तो अभी हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ ले, ठीक है, कि टाइलिंग और प्लोइंग क्या होता है। टाइलिंग, जिसको प्लोइंग भी कहते हैं, वो क्या होता है? तो टाइलिंग या प्लोइंग का मतलब होता है लूजनिंग ऑफ सॉइल लम्प्स, है ना। अगर बड़े बड़े लाइक लम्प्स जैसे हैं तो उनको तोड़ के छोटा छोटा बना लिया जाना, ब्रेक डाउन कर देना, उसको कहते हैं द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग and turning the soil is called plowing. और टाइलिंग ये फर्स्ट स्टेप है सॉइल प्रिपरेशन का, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप होता है लेवलिंग, ठीक है। लेवलिंग वाले प्रोसेस में क्या करते हैं, ठीक है, लेवलिंग वाले प्रोसेसेस में आपको जो सॉइल जिसका आप टाइलिंग किए हैं, जो छोटा छोटा अभी टुकड़े के रूप में बच गया होगा, उसको एक लेवल में कर दिया जाता है। ये बहुत सिंपल चीज़ है। जैसे हम लोग जैसे घर बनता है तो प्लास्टर होता है, उसमें क्या करते हैं, जो राज मिस्त्री होता है वो दीवार को चिकना कर देता है। सिमिलरली इसमें भी वही किया जाता है, जस्ट अ सिंपल डिफरेंस होता है कि लेवलिंग इस प्रकार करते हैं कि उसमें एयर पोर्स बने रहें, ठीक है, एयर उसमें जा सके, पानी जा सके, इसे चिकना नहीं कर देना है कि कुछ जाए नहीं फ्लूइड टाइप, उसको कहते हैं लेवलिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग the soil in fields uniformly spread out while maintaining its permeability। permeability मतलब कि उसमें जो एयर या वाटर जाने की कैपेसिटी है वो, इसको कहा जाता है लेवलिंग या फिर प्लैंकिंग, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो प्रोसेस है या जो टेक्निकलिटीज है वो क्या है कि हम लोग उसमें मैन्योर डाल देते हैं। तो आपने ह्यूमस के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। ह्यूमस जो होता है, जो प्लांट सॉइल के फर्स्ट लेयर में टॉप सॉइल में प्रेजेंट होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो हम लोग ह्यूमस जो ऐड करते हैं ना, वो थर्ड प्रोसेस होता है सॉइल प्रिपरेशन। खाद, खाद में क्या क्या होता है, तो जो डिकम्पोज पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे जो डंग होता है, काउ डंग होता है, या फिर किचन का जो वेस्ट होता है, उस सब को प्रोसेस करके सनलाइट में कवर करके, ठीक है, ह्यूमस जो मैन्योर बनता है उसको सॉइल में मिला देते हैं, तो सॉइल बिकम्स मोर फर्टाइल, ठीक है। तो तीसरा प्रोसेस है, इसको आप ऐसे कर सकते हो कि इंक्रीजिंग फर्टिलिटी या फिर मैन्योरिंग बोल दो, लेकिन मैन्योरिंग एक अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये बोलना आई डोंट नो कितना सही होगा, बट ठीक है। मैन्योरिंग और इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो इसमें डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब होता है कि जो सॉइल है उसको मोर फर्टाइल बनाना विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, गिविंग इट मोर ह्यूमस एंड मेकिंग इट मोर एनेबल टू क्रॉप प्रोडक्शन, राइट। इस प्रोसेस को कहते हैं मैन्योरिंग और इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी, राइट। एग्रीकल्चरल इंग्रेडिएंट्स और सॉरी इक्विपमेंट्स, ठीक है,
इक्विपमेंट्स क्या होता है, प्लो, जैसे प्लो हो गया, ठीक है, या फिर किसान लोग एक आर्च जैसा नुकीला चीज यूज करते हैं, ठीक है, नो, लेकिन वो सब ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स हो गए। अब मैकेनिकल इक्विपमेंट्स आते हैं जो ट्रैक्टर्स में होता है, एक मोइंग वाला आता है जो टाइलिंग के साथ साथ लेवलिंग भी कर देता है प्लांट्स का, सॉइल का, ठीक है। तो जैसे वो इक्विपमेंट्स का नाम, जैसे एक होता है हो, ठीक है, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, तो बस ये नाम याद रखना है, प्लो ना, हो, थर्ड नंबर हो गया आपका सॉवल, है ना, फिर फोर्थ हो गया जो ट्रैक्टर वाला हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कल्टीवेटर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कल्टीवेटर। ये बेसिकली हम लोगों को जरूरत पड़ता है फर्स्ट जो प्रोसेस है सॉइल प्रिपरेशन का, उसमें, राइट। तो जो नेक्स्ट स्टेप्स होंगे अब वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप है सोइंग ऑफ सीड्स, सीड्स कैसे सो किए जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये भी इतना इजी नहीं है, ये भी अलग अलग प्लांट्स के लिए, है ना, जैसे पैडी के लिए ये थोड़ा सा अलग होता है, वीट के लिए तो नॉर्मल है, और अलग अलग प्लांट्स के लिए ये डिफरेंट काइंड के होते हैं, ठीक है। सोइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपका मिट्टी अगर सही भी हो, इफ सोइंग आप सही से नहीं करते हो तो फिर आपका फसल इतना अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है, बनेगा ही नहीं हो सकता है, नो। सोइंग इज अ क्वाइट अ complex, not complex, but a delicate process of crop production. So we will study about that in the next class, right? Thanks.